नमस्कार दोस्तों, सभी को जय सिया राम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मस्त होकर घर पर क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। यहां पर अपना जो सिलसिला माय डियर चल रहा था वो चल रहा था समय और कार्य की। माय डियर बातें कर रहे थे अपन। समय और कार्य में बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं और जितने भी माय डियर अपन ने बातें की है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं अभी तक, उनको आप अच्छे से देखें। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, अगर आप उनको ढंग से माय डियर देख लोगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये मेरे ख्याल से आज 8वीं अपनी क्लास है और 8वीं क्लास है तो 8-7 क्लास पहले हो चुकी है। और जितने भी क्वेश्चन करें, नंबर ऑफ टाइप जितनी भी बनती हैं, उनको कवर करने की अपन ने 0 लेवल से हाई लेवल तक कवर करने की कोशिश की है। तो आप पढ़ते रहें, चीज़ों को देखें, जो बीच में जो जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से जितने भी वीडियो उनको देखने की आप कोशिश करें और उनको देखोगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन ये वक्त है सबको मजबूर कर देता है। तो ये वक्त ही है माय डियर जो इंसान से न जाने जिंदगी में क्या क्या करवा देता है। लेकिन इसी वक्त का आपको यूज लेना है और इसी वक्त का यूज लेकर आपको अपनी मंजिल माय डियर क्या करना है, हासिल करना है। इस बुरे वक्त का यूज लेकर आपको ऊंचाइयों को क्या करना है, छूना है। तो अगला क्वेश्चन माय डियर आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, क्या बात आपकी कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ेंगे, लैंग्वेज को माय डियर पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कुछ कर्मचारियों को एक क्रम से काम पर रखती है। पहले दिन एक कर्मचारी को, दूसरे दिन एक और कर्मचारी को, तीसरे दिन एक और कर्मचारी को, और इसी प्रकार क्रम आगे चलता है। प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमता एक समान है तथा 24वें दिन में, कितने दिन में, 24वें दिन में, यहां पर माय डियर 24वें दिन में काम पूरा समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए 5000 रुपए की कुल धनराशि से एक की कार्य कर्मचारी को अधिकतम कितना हिस्सा मिला। तो एक बार क्वेश्चन को माय डियर पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है, बात को समझना। एक कोई कंपनी है माय डियर और वो कर्मचारी रखती है। पहले दिन एक कर्मचारी, दूसरे दिन फिर एक और आता है यानी 2 हो जाते हैं, तीसरे दिन फिर एक और आता है यानी 3 हो जाएंगे, चौथे दिन एक और आएगा, चौथे दिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे ही वो क्रम से रखती है और काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 24 दिन में। यानी 24वें दिन तक कितने कर्मचारी आ जाएंगे, 24वें दिन पर कितने कर्मचारी आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। तो यहां पर माय डियर बात करें तो देखो तरीका आपको क्या रहेगा, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया होगा। यहां पर माय डियर अगर बात करें तो बात आपकी क्या करेगा, देखो पहले दिन एक कर्मचारी आया, दूसरे दिन एक और आएगा, कितने हो जाएंगे, 2m हो जाएंगे। तीसरे दिन बात करें तो एक और आएगा, कितने हो जाएंगे आपके, 3m हो जाएंगे। ऐसे माय डियर 24वें दिन में समाप्त हो रहा है, तो 24वें दिन में कितने कर्मचारी हो जाएंगे, 24 आएंगे। 24वें दिन कितने कर्मचारी आएंगे, 24 आएंगे। यहां तक बात समझ आ गई। अब बात कर रहा है, उसने माय डियर बात करी सभी की कार्य क्षमता समान है, प्रत्येक कर्मचारी की कार्य क्षमता क्या है, समान है। तो यहां पर 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और 24वें दिन 24 कर्मचारी। अगर कार्य क्षमता समान है तो इससे कुल कार्य अपन निकाल लें। तो यहां पर माय डियर बात करें, अपन ने मान लिया कि सभी की कार्य क्षमता क्या है, सभी मेन की कार्य क्षमता क्या है, m बराबर कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट पर डे है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो m बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहां पर बात करिए 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 24वें दिन पर कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब इसको क्या करें, एक दिन इसने 1 यूनिट काम किया होगा, दूसरे दिन 2 आए तो दोनों ने मिलकर 2 यूनिट काम किया, तीसरे दिन 3 यूनिट काम किया और 24वें दिन 24 यूनिट काम किया। तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कुल इनकी क्या आ जाएगा, काम की बात करें इन्होंने सबने कितना काम किया होगा, इन सभी को अगर ऐड कर दें, यहां से माय डियर बात करें, इन सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड माय डियर करेंगे तो बात आपकी हो जाएगी 3, यहां पर बात करें तो ये कहां तक चलेंगे आप, 24 तक चलोगे। अब 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं को आपको क्या करना है, योग करना है। और 1 से लेकर n तक की संख्या, प्राकृत संख्याओं का योगफल आप जानते हैं, और योगफल आप क्या जानते हैं, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होगा, 2 होगा। n बराबर यहाँ कितना है आपका, 24 है, ये आपका कितना, 24 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, बटा कितना होगा, 2 होगा। इससे माय डियर इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 12, और 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 12 करेंगे तो 12 पंजू कितना, 60,
और ये बात करें 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका योग जो आया आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इन सभी को माय डियर आपने ऐड किया, इन सभी को अगर आपने ऐड किया तो ऐड करने पर आपका योग कितना आ गया 300 आ गया। योग कितना आ गया आपका 300 आ गया। यहां तक माय डियर आपको बात समझ आ गई होगी। यानी यहां पर बात करें तो कुल काम कितना हो गया आपका 300 हो गया। कुल काम आपका कितना हो गया 300 हो गया। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात क्या है, कुल काम की बात करें तो कुल काम आपका कितना है, यहां पर माय डियर बात करें तो कुल काम आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यही हुआ। अब बात करें एक आदमी द्वारा अधिकतम काम कितना किया जाएगा। जो अधिकतम काम कौन करेगा, जो पहले दिन आया होगा वही करेगा, क्योंकि उसने 1 से लेकर 24 तक काम किया है। तो अधिकतम काम कितना किया होगा, अधिकतम काम की बात करें, अधिकतम काम किसने किया होगा, अधिकतम काम कौन करेगा आपका 24, जो पहले दिन से लास्ट दिन तक आया होगा उसी ने किया होगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो सभी की समान है। वो 24 दिन तक काम कर रहा है तो उसने 24 यूनिट काम किया होगा। तो कुल काम आपका कितना है 300 है। और आपको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 5000 मिल रहा है। तो यहां पर कुल काम 300 का कितना मिलता है 5000 मिलता है। तो यहां पर माय डियर बात करें 300 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 300 बराबर आपका क्या होगा 5000। तो एक बराबर निकाल लें, एक बराबर माय डियर निकालें, ये जीरो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगी। तो यहाँ पर एक बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 50 बटा कितना 3, ये आ गया। 1 यूनिट बराबर 50 बटा 3 आ गया। उसने बोला है कुल धनराशि से एक कर्मचारी को अधिकतम किसको मिलेगा, जो अधिकतम काम करेगा। और अधिकतम काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जो पहले दिन से लास्ट दिन तक काम कर रहा है। और कितना कर रहा है 24। तो 24 बराबर जिसने 24 तक पहले से लेकर लास्ट तक काम किया होगा उसने अधिकतम किया होगा। और वो कितना यूनिट काम कर रहा है 24 यूनिट काम कर रहा है। तो 24 बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो 50 बटा कितना 3 इंटू कितना आपका 24 हो जाएगा। काट दें, यहाँ पर माय डियर काटें, 3 से काट दें कितनी बार 8 बार, ये हो जाएगा। और 50 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया हो जाएगा। तो एक कर्मचारी को अधिकतम कितना हिस्सा मिला 400 रुपया मिला। कितना मिला 400 रुपया मिला। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई होगी, यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें पकड़ में आई होगी। तो लैंग्वेज को पकड़ना है कि यार बोल क्या रहा है, करना क्या है, वो चीजें आपको माय डियर देखनी है। ज्यादा आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे ज्यादा काम करेगा कौन, जो पहले दिन आया था और लास्ट तक जो था। तो उसने एक दिन में 1 यूनिट काम किया, टोटल काम 24 दिन में हो रहा है तो उसने 24 यूनिट काम किया होगा। तो 1 यूनिट का कितना मिल रहा है 50 बटा 3। तो 24 यूनिट का कितना मिलेगा 50 बटा 3 इंटू 24, तो आएगा कितना आपका 400 रुपया। तो अधिकतम किस कर्मचारी को मिला, जो पहले से लास्ट तक काम कर रहा था, और उसको कितना रुपया मिला 400 रुपया मिला। यहां तक माय डियर आपको बात समझ आई होगी, क्लियर है। अब देखो अगला माय डियर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को माय डियर पढ़ेंगे, बात आपकी क्या है पढ़ें एक बार। B प्लस सी किसी काम को करने में A प्लस B प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी से B 120 रुपए, कुल मजदूरी तो कितनी है 450 है, और B को 120 रुपया कमाता है, तो वे तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यदि A प्लस बी उस काम को पूरा करने में A प्लस बी प्लस सी से 8 बटा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर A प्लस बी उस काम को पूरा करने में A प्लस बी प्लस सी से 8 बटा 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। एक बार माय डियर क्वेश्चन को पढ़ें, बोल आपका क्या रहा है। एक बार लैंग्वेज को माय डियर समझने की आप कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या है। पढ़ लिया होगा सभी ने मेरे ख्याल से माय डियर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। और पढ़ लिया हो तो आप आंसर देने की भी क्या करो कोशिश करें। आंसर देने की भी माय डियर क्या करेंगे कोशिश करेंगे। आंसर देने की भी आप क्या करें कोशिश करें। पढ़ लिया सभी ने। अब देखो B प्लस सी किसी काम, जिस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज को पकड़ना है। B प्लस सी किसी काम को करने में A प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। कितना प्रतिशत ज्यादा समय लेते हैं 50% ज्यादा समय लेते हैं। तो एक तो काम कर रहा है मिलकर आपका, कौन कौन कर रहा है B प्लस सी। एक तो काम कर रहा है आपका B प्लस सी, और एक काम कर रहा है आपका A प्लस बी और प्लस कौन कर रहा है C। अब अपन मान लेते हैं 50% ज्यादा समय लेते हैं। अगर A प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं 100 मान लिया अपन ने। अगर ये 100 लेते हैं और ये 50% ज्यादा लेंगे तो कितना समय लेंगे
150 लेंगे। कितना समय लेंगे? 150 लेंगे। अगर इसका अनुपात माय डियर निकाला जाए तो समय का, अगर टाइम का आप समय का अनुपात निकालोगे, किसका अनुपात निकालें? समय का। समय का अनुपात निकालेंगे तो ये काट दें, यहाँ पर माय डियर बात करिए आपका 3 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 2। ये तो आपका क्या आ गया? समय का अनुपात आ गया। अब बात करें एफिशिएंसी का माय डियर, क्या निकाल लें? अनुपात निकाल लें। और एफिशिएंसी का अगर अनुपात निकालोगे यहाँ पर समय के अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब उसने माय डियर बोला है तीनों पूरा काम करते हैं, कुल मजदूरी क्या होगी? तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तीनों पूरा करेंगे यानी मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों ही काम कर रहे हैं, तीनों ही काम माय डियर करेंगे। तो देखो बात आपकी क्या है, A + B + C कितना करते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों ही काम कर रहे हैं, तो मिलकर काम करेंगे। तो मिलकर काम करेंगे तो जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा, जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा? मजदूरी का अनुपात हो जाएगा। वही आपका किसका अनुपात हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर A + B + C तीनों की एफिशिएंसी की माय डियर बात करें तो तीनों की एफिशिएंसी आपकी कितनी है? 3 है। कितनी एफिशिएंसी भाई? 3 है। कितनी एफिशिएंसी? 3 है। तो यहाँ पर माय डियर अगर बात करेगा तो बात आपकी क्या है? तीनों की एफिशिएंसी अगर 3 और तीनों को टोटल अमाउंट मजदूरी कितनी मिल रही है? 450 मिल रही है। तो यहां पर माय डियर बात करें 3 बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 450 रुपया। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1 बराबर माय डियर बात करें तो यहां पर 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 150। 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? अब देखो आगे बात आपकी क्या कर रहा है, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 150। इन तीनों को कितना मिलता है आपका? तीनों को कितना मिलता है? यहां पर माय डियर बात करें 450 मिलता है। अब उसने बात करी B + C, B + C की माय डियर बात करें तो B + C की जो बात करें कि B + C को उसने बोला हुआ है क्या कि कुल मजदूरी में B को 120 रुपया मिलता है। तो सभी की मजदूरी निकाल लें आप, कि सभी की क्या निकाल लें? मजदूरी निकाल लें। तो उससे आपकी बात करें तो सभी की अलग अलग एफिशिएंसी आ जाएगी उससे। अब बात करें B + C बराबर, यहां पर माय डियर बात करें B + C बराबर, B + C की माय डियर बात करेंगे तो देखो B + C बराबर आपका कितना यूनिट है? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी प्रकार की? और 1 यूनिट बराबर कितना है? 150 है। 1 यूनिट बराबर कितना है? 150 है। तो B + C को, B + C की माय डियर बात करें तो B + C को कितना मिलेगा? 1 यूनिट बराबर कितना है? 150 है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? 300 हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर B + C को माय डियर 300 मिलता है तो यहां पर बात कर रहा है B से 120 रुपए, कुल मजदूरी से 120 रुपए कौन कमाता है? B कमाता है। अगर B बराबर 120 है तो C बराबर कितना आ जाएगा? C बराबर आपका कितना आ जाएगा? 300 में से 120 को घटा देंगे, 120 को घटाएंगे तो कितना आ गया आपका? 180 आ गया। तो B को तो कितना मिला? 120। और यहां पर माय डियर बात करें C को कितना मिल रहा है? 180। तो यहां पर बात करें तो माय डियर बात करें C को कितना मिल रहा है? C को कितना मिल रहा है? आपका 180 मिल रहा है और उसको B को 120 मिल रहा है। तो A को कितना मिलेगा? A को माय डियर बात करें 120 और 180 को ऐड करेंगे कितना? 300। तो A को कितना मिलेगा आपका? 150 मिलेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो मजदूरी का अगर अनुपात में निकालना चाहूं A + B + C, मजदूरी का अनुपात निकालेंगे तो C को कितना मिल रहा है भाई? 180। फिर बात करें B की, बात करें B को कितना रुपया मिल रहा है? 120। और यहां पर माय डियर बात करें उसने बोला है तो इसको आपका A को कितना मिलेगा? A को आपका कितना मिल जाएगा? 150 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया मजदूरी का अनुपात। तो इसी से एफिशिएंसी का अनुपात आपका आ जाएगा और एफिशिएंसी का अनुपात आपका क्या आएगा? यहां पर माय डियर बात करें तो इसको अगर काटेंगे यही मजदूरी का अनुपात ही आपका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का माय डियर क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। इतना देखो, यहां तक माय डियर क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे, यहां तक माय डियर क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करें कि बात आपको समझ आई या नहीं आई। यहां तक माय डियर क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे, बरोबर है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो आपका क्या आ गया? 4, 5, 6। अब देखो बात आपकी क्या है, उसने आगे आपसे बोला हुआ क्या है? आगे माय डियर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? A + B उस काम को पूरा करने में A + B + C से 8/3 ज्यादा समय लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें एफिशिएंसी का, एक तो बात कर रहा है किसकी? A + B की बात कर रहा है। तो ये तो बात हो जाएगी किसकी? A + B की। और एक माय डियर बात कर रहा है A + B + किसकी बात कर रहा है? C की बात कर रहा है। ये तीनों की बात कर दी।
अगर तीनों की माय डियर बात करें तो a प्लस बी की जो आपकी एफिशिएंसी है, a प्लस बी की आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 9 है। और यहाँ पर माय डियर बात करें तीनों की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 5 4 6 को ऐड करेंगे तो कितनी है आपकी 15 है। ये होगी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसका अनुपात अगर निकालें तो अनुपात कितना आ जाएगा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर ये एफिशिएंसी का अनुपात है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बरोबर। अब देखो ये तो समय का अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात 3, कितना समय ज्यादा ले रहा है वो 8/3 समय ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर माय डियर इसको क्या मान ले आप 5x मान ले और इसको क्या मान ले 3x मान ले। तो 5x माइनस 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। ये समय का अंतर आ गया। ये किसका अनुपात है आपका समय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है आपका समय का। तो 5x से 3x घटाएंगे तो 2x बचेगा। 2x बराबर कितना दिया है उसने 8/3 दिया है। कितना दिया है भाई 8/3 दिया है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। और x बराबर आपका यहां पर माय डियर बात करें तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर माय डियर बात करेंगे तो x बराबर आपका कितना आएगा, x बराबर माय डियर निकालें x बराबर आपका कितना आ जाएगा कि यहां से इसको काट दे कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। कितना आ गया 4/3 आ गया। कितना आ गया 4/3 आ गया। यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक माय डियर आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं तो तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तीनों उस काम को कितने समय में पूरा करते हैं, तीनों उस काम को कितने समय में माय डियर पूरा करते हैं 3x में पूरा कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं 3x में कर रहे हैं। तो 3x में x की वैल्यू रख दें। 3x में माय डियर बात करें तो x की अगर वैल्यू रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर बात करें 3 इंटू कितना 4/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो कितने दिन में काम करेंगे 4 दिन में। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में कर देंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई होगी। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि यहां तक आपको बात पल्ले पड़ी होगी, यहां तक आपको बात समझ आई होगी। पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को देखें। देखो उसने बोला क्या है, रिवीजन करते हैं। b प्लस सी किसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं 100 लेते हैं तो ये कितना लेगा 50% ज्यादा लेगा तो कितना लेगा 150 लेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। अगर समय का अनुपात 3:2 है तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा 2:3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मामला। टोटल अमाउंट कितना दिया है उसने 450 दिया है। तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, यही है। मिलकर काम करेंगे तो जो आपका जो मजदूरी होगी वो एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगी। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 450, तो 1 बराबर कितना आ गया 150 आ गया। अब आगे बात करें, ये तो आ गया 1 बराबर 150। अब a प्लस बी को कितना है एफिशिएंसी इसकी 2 है, तो b प्लस सी बराबर कितना है 2, तो b प्लस सी बराबर कितना है 2, तो 1 बराबर 150 है तो 2 बराबर कितना होगा 300, यानी b प्लस सी को कितना मिलेगा 300 रुपया मिलेगा। फिर बात करें b को 120 मिलता है तो b की वैल्यू रख देंगे तो c को कितना मिलेगा 180 और a को कितना मिलेगा 150। तो इनकी मजदूरी का अनुपात क्या आ जाएगा 150, 120 और 180 आ गया। एफिशिएंसी का अनुपात ये 5, 4 और 6 आ गया। तो ये तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं। फिर बात करिए उसने आगे समय को, यदि a प्लस बी उस काम को पूरा करने में a प्लस बी प्लस सी से 8/3 ज्यादा समय लेते हैं तो अपन को समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो a प्लस बी की आपकी बात करें तो एफिशिएंसी 5 और 4 को ऐड किया कितना 9, और तीनों की एफिशिएंसी 5, 4 और 6 को ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 15। इसका अनुपात अगर निकालें तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। अगर ये एफिशिएंसी का अनुपात है तो समय का अनुपात इसका उल्टा होता है। समय का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। इसको 5x मान लिया, इसको आपने 3x मान लिया। कितना समय ज्यादा ले रहा है आपका 8/3। तो इन दोनों का अंतर वो किसके बराबर होगा 8/3 के बराबर। तो 2x बराबर कितना हो गया 8/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब बात कर रहे हैं कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उसको 3x में कर रहे हैं। x बराबर 4/3 तो x बराबर 4/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे 4 दिन में करेंगे। यहां तक बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है भाई। अगला देखो अगला क्या दिया है। अगला माय डियर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आराम से पढ़ें। बात आपकी क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लैंग्वेज आपकी क्या बोल रहा है। ए तथा बी किसी काम को पूरा करने के लिए 350 रुपए मिलते हैं।
ए को बी से 150 रुपये अधिक मिलते हैं, जबकि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ मिलकर। तथा जब वह ए और बी अलग अलग काम को पूरा करते हैं तो बी को ए से 9 दिन का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए दोनों एक साथ मिलकर काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलो देखो बात आपकी क्या कर रहा है। अब यहाँ पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, बात को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ने की कोशिश करना। बात आपकी क्या है देखते जाओ। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने आपसे बोला है कि ए तथा बी किसी काम को करने में 350 रुपये मिलते हैं। इनको कितने रुपए मिलते हैं? 350 रुपये। ए को बी से 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ए को बी से कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? 150 रुपया। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है ए को बी से कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है? 150 रुपया। तो यहाँ पर अगर बी को x मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? ये मिलेगा, ज्यादा मिल रहा है। यहां तक बात समझ आ गई? अरे बोलो क्लियर है? अब इनको बात करा दोनों को टोटल कितना मिल रहा है? 350। तो इसको ऐड कर दें, 150 प्लस x बराबर कितना? ये हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो आपका 200 बचेगा, 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से आपका? 100। x बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। तो यहां पर माय डियर बात करें तो b को कितना रुपया मिल रहा है? 100। और यहां पर माय डियर बात करें a को कितना रुपया मिल रहा है आपका? 150। a को कितना रुपया मिल रहा है? यहां पर माय डियर बात करें a को कितना रुपया मिल रहा है? x बराबर 100 रखेंगे तो यहां पर a को कितना रुपया मिल जाएगा आपका? 250। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, देखें आपको अनुपात निकालना है। देखते जाओ बात को समझते जाएं। ए को माय डियर बात करें तो ए को ये जो है ए और बी मजदूरी का अनुपात आ गया। इसकी मजदूरी कितनी है आपकी? 250। और इसकी मजदूरी बात करें तो कितनी है? 100। यही है मजदूरी का अनुपात आ गया। तो यहां पर माय डियर बात करें जो मजदूरी का अनुपात होता है वही आपका समय का अनुपात होगा। अगर अनुपात आपको निकालने हैं तो यहां पर कार्य का अनुपात आपका क्या आ जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें 5 अनुपात ये आपका आ जाएगा 2। आ गया क्लियर है? अब जो कार्य का अनुपात होता है वो एफिशिएंसी का अनुपात होगा, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 अनुपात कितना? 5। अरे बोलो, एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा, एफिशिएंसी का अनुपात आपका क्या होगा? यही होगा। यहां पर माय डियर बात करें जो मजदूरी का अनुपात होगा वो ये आपका क्या होगा? एफिशिएंसी का अनुपात होगा। एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 अनुपात आपका 2 हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी का अनुपात 5 अनुपात 2 है तो यहां पर माय डियर बात करें टाइम का जो अनुपात होगा इससे क्या होता है? उल्टा होता है। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अरे बोलो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें इसको कितना ले लें? 2x और इसको कितना ले लें? 5x। कितना समय ज्यादा लग रहा है? b को a से 9 दिन ज्यादा लगता है, b को a से 9 दिन ज्यादा लगता है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3। तो यहां पर अगर यहां पर अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहां पर माय डियर बात कर रहा है तो 3x बराबर कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 3 आ गया। यहां तक बात आपको समझ आई या नहीं आई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ जाएगी। अब बात करा कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है आपको? कुल कार्य निकालना है। तो यहां पर माय डियर बात करें कुल कार्य, कुल कार्य आपका कितना होगा? कुल कार्य की माय डियर बात करें तो देखें यहां पर बात करें ये जो b है ये 5x दिन काम करता है। ये कितने दिन काम करता है? 5x दिन काम करता है। यहां पर माय डियर बात करें और ये 2x दिन काम आपकी करता है। कुल कार्य की माय डियर बात करें तो कुल कार्य आपको कैसे निकालना है? देखें जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। इसकी और एफिशिएंसी का और समय का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कुल काम आ जाता है। तो a की एफिशिएंसी आपकी कितनी है? 5 है। और a कितने दिन काम करता है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 आ रही है। तो x बराबर 3 रखेंगे तो कितना? और इसने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। और एफिशिएंसी का और समय का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका काम आ जाएगा। तो इसने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो 5 × 6 करेंगे तो काम कितना आ जाएगा आपका? 30 आ गया। ये तो कुल काम हो गया। अब यहाँ पर माय डियर a प्लस बी की बात करें कि a प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो a प्लस बी मिलकर करेंगे। टोटल काम कितना है आपका? 30 है। टोटल काम आपका कितना है? 30 है। और दोनों की एफिशिएंसी की माय डियर बात करें तो 5 और 2 है। 5 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 को माय डियर
30 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 सही 2/7 चुका 28, शेष बल कितना बचा 2/7। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे। 4 सही 2/7 दिन में उस कार्य को कर देंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, 4 सही 2/7 दिन में। यहां पर भाई बात करें 4 सही 2/7 दिन में उस काम को कर देंगे। तो यहां तक आपको बात पकड़ में आई होगी किस टाइप की बात कर रहा है, कैसी कहानी आपकी चल रही है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े लेंदी है ऐसा लग रहा है, लेकिन माय डियर देखेंगे चीज़ों को समझेंगे तभी तो बात आपकी बनेगी। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन पढ़ें एक बार, क्या कर रहा है, पढ़ें अगला, पढ़ें अगला माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में, फिर माय डियर आगे बात कर रहा है, पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 15 आदमी तथा 20 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 15 आदमी तथा 10 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर भाई बात करें तो क्या है, देखें बात को समझें, बात आपकी क्या है, कोशिश करें। चलो देखो यहाँ पर भाई बात क्या कर रहा है, बात आपने समझ ली होगी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहाँ पर माय डियर बात करें कितने आदमी है भाई, 6 आदमी है, और कितनी औरतें हैं आपकी, 8 औरतें हैं, और कितने दिन में कर रही है, सभी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये कुल काम आ जाएगा। फिर बात करें जबकि 26 आदमी, कितने आदमी है आपकी, 26 आदमी, ये भी कुल काम आएगा। यहाँ से कितना आदमी है, 26 आदमी है, और बात करें 48 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 2 दिन में कर रहे हैं। तो ये भी कुल वर्क है और ये भी कुल वर्क है, तो आपने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब यहाँ पर माय डियर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2 से इसको उठा दे कितनी बार, 5 बार। आगे सिंप्लीफाई माय डियर करोगे तो बात आपकी क्या रहेगी, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा आपका 30 है, और ये 8 पंजो कितना हो जाएगा आपका 40 वुमेन, बराबर माय डियर बात करें तो ये क्या हो जाएगी आपकी 26 मेन, और आपकी ये आपका क्या है वुमेन, 48 क्या हो जाएगी वुमेन। यहाँ तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं, क्लियर है। अब 26 से 30 एम में से 26 एम घटाएंगे तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है आपका किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। ये कितना हो जाएगा 30 एम हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें पूरे काम को, क्या बात करा, 48 औरतें, कितनी है 48 औरतें, और 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। यहाँ पर माय डियर बात करें 30 में से अगर 26 घटाया तो कितना आ जाएगा आपका 4m। इसको उधर ले जाएं तो यहाँ पर माय डियर बात करें 48 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। अगर इनका अनुपात अपन निकालें m अनुपात b, तो ये कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यहाँ तक m बराबर कितना ये, और w बराबर कितना ये। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसने बोला है m बराबर 2 w बराबर ये, तो कुल काम निकाल लें। कुल काम में इसमें वैल्यू रख दें, कुल काम में क्या कर दें, इसमें वैल्यू रख दें। यहाँ तक आप बात को देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। कुल काम निकालेंगे, और कुल काम आप कैसे निकालोगे बात को देखते जाएं। कुल काम की माय डियर बात करें तो कुल काम आपको निकालना है, m और w की वैल्यू रख दें। m और w की कुल टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात कर रहा है 6m बराबर कितना है आपका 2, और यहाँ पर माय डियर बात करें 8, w बराबर कितना है आपका 1 है, इनटू माय डियर बात करें कितना है 10। तो ये हो जाएगा आपका 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 12 और 8 कितना 20, 20 का 10 से माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे, कुल काम आपका कितना आ जाएगा 200। कुल वर्क कितना आ गया आपका 200। अब वो काम किससे करवा रहा है, 15 आदमी और 20 औरतों से। इनकी एफिशिएंसी निकालने, किसकी बात कर रहा है, 15 आदमी, और किसकी बात कर रहा है 20 औरतों की बात कर रहा है। ये 20 आपकी क्या होगी औरतें। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, m बराबर कितना है आपका 2, m बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें m बराबर 2 रखा तो 15 × 2 करेंगे 30, और w बराबर 1 रखेंगे तो 20 × 1 करेंगे 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 50। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। कुल काम कितना करना है, कुल काम कितना करना है 200।
तो 200 बटा क्या कर दे 50 कर दे, और 200 बटा माय डियर 50 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4 डे आएगा। कितना आएगा 4 डे आएगा। तो ये बात कर रहा है उस काम को कितने दिन में करेंगे 4 डे में करेंगे। कितने दिन में कर देंगे 4 डे में करेंगे। यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ m बराबर आपने 2 रखा, w बराबर 1 रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी 15 आदमी तथा 20 औरतें उस काम को एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी 50 यूनिट। अब बात करें टोटल काम कितना है 200, तो 200 को कितने दिन में कर देगी 4 दिन में कर देगी। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ तक माय डियर क्लियर है। अब देखो इसी में एक और तरीका क्या है, वो तरीका आपको चेक कर लेना है, लेकिन वो कब अप्लाई होगा उसने माय डियर बात करिए, बात आपकी क्या है, बात को समझना। उसने आपसे बोला हुआ क्या है, उसने बोला है कि 6 आदमी, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर माय डियर बात करें, किसकी बात कर रहा है 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, और 8 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही है 10 दिन में। और वो काम किससे करवा रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो वो काम आपका किससे करवा रहा है 15 आदमी। किससे करवा रहा है 15 आदमी। और कितनी वुमेन है 20 वुमेन। ये इस काम को कितने दिन में करेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इसको एक बार आप चेक कर लें, यहां पर देख लें ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, लेकिन जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये भी होना चाहिए। अगर बात करें 6 से आपको 15 बनाना है तो 6 का डबल किया तो कितना 12, तो यहां पर 2 गुना तो नहीं है। अगर मैं 2.5 गुना करूं तो यहां पर 2.5 गुना कर दूं, इसका कितना गुना कर दूं 2.5 गुना। 2.5 गुना माय डियर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 का 2.5 गुना कितना होता है 15। और यहां भी देखो 8 का 2.5 गुना भी कितना हो रहा है आपका 15 हो रहा है। 8 का 2.5 गुना भी क्या हो रहा है आपका 15 हो रहा है। तो यहां भी माय डियर आपको क्या करना है, यहां भी आपको क्या करना है 8 का 2.5 गुना भी आपका कितना हो रहा है 15 हो रहा है। बरोबर, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, इसका 8 का 2.5 गुना भी कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो देखो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, जो समय होता है यहाँ 5/2 से किया, अगर जितना गुना हो रहा है तो इसका कुछ नहीं करना। समय जो होता है आपकी एफिशिएंसी का क्या होगा उल्टा होगा। यहाँ पर आप क्या कर दें 2/5 कर दें। अगर 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 2/5 से माय डियर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर दोनों में ये जो मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए, अगर ऐसा सेम आ रहा है तो पीछे आप इसका क्या कर दे उल्टा कर देंगे, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। लेकिन तभी बात आपकी अप्लाई होगी जब यहाँ पर सेम मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है यहाँ तक, आई बात समझ या नहीं है। अब देखो अगली माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखें अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं 12 आदमी तथा 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बात करें जबकि 3 आदमी 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में आपका पूरा करेंगे। चलो देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या है। देखो उसने बोला हुआ क्या है 12 आदमी तथा 18 औरतें। कितने आदमी है 12। यहाँ पर माय डियर बात करें 12 आदमी और कितनी औरतें 18 औरतें हैं, उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर माय डियर बात करें कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। फिर बात कर रहा है जबकि 3 आदमी प्लस कितनी 18 औरतें उसी काम को माय डियर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन में तो ये भी कुल काम और ये भी कुल काम तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बरोबर है भाई। यहाँ तक काटा कूटा कर दें, और काटा कूटा माय डियर करेंगे तो कैसे करें, बात आपकी क्या है, इसको काट दें। यहाँ पर बात करें 2 से 5 बार, और ये आपके कितनी बार कट जाएगा 6 बार। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजो 12 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 60 मेन। और यहाँ पर माय डियर बात करें 18 और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजो कितना 40, आपका 8 पंजो 40 4 5 तो 90 हो जाएगा। 18 पंजो कितना 90, तो यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर माय डियर बात करें 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 m, और 6 का अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 48 का कितना हो जाएगा 8, 6 कम 6 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका माय डियर कितना हो जाएगा 10। ये हो गया। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बरोबर है। अब देखिए यहाँ पर माय डियर बात करें 60 में से 18 मेन अगर घटाएंगे तो 60 में से अगर आपने 18 घटाया
तो देखो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं ये बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 42 मेन, और यहाँ पर 108 में से अगर 90 को घटाएंगे तो यहाँ पर मैं ये बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया 18। तो 42 बराबर आपका कितना आ जाएगा, इतना आया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये बात करें M/W बराबर 18 बटा कितना 42। इसको काट दें तो ये 6 से कट जाएगा, कितनी बार 3, और ये कितनी बार 6 7 42। तो अनुपात जो आया क्या आ जाएगा 3 अनुपात कितना 7। तो m बराबर कितना 3 और w बराबर कितना 7। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो कुल काम निकालना है। क्या निकालना है? कुल काम। कुल काम की मैं बात करें तो कुल काम की बात आप क्या करोगे, देखें बात आपकी क्या है। कुल काम अगर आपको निकालना है तो इसमें वैल्यू रख दें, इसमें क्या रख दें, वैल्यू रख दें। तो कुल काम टोटल काम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं बात करें डायरेक्ट रख दें। m बराबर कितना 3 रखना है तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 12 इंटू यहाँ पर मैं बात करें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बात कर रहा है 18 और w बराबर कितना है 7 है, ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर मैं ये बात करें तो वैल्यू आपने रखी और वैल्यू रखोगे तो बात आपकी क्या है, देखो कुल काम आपका आ जाएगा। कुल काम की मैं ये बात करें तो देखें 12 इंटू ये करेंगे कितना हो जाएगा 36 और 18 इंटू 7 करोगे तो जो कुल काम आपका आएगा, कुल काम आपका आ जाएगा 1620 आएगा। कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा। इसका अगर आप पूरा करके देखोगे तो कुल काम आपका कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा, इंटू कितना है आपका 10 है। ये कुल काम आ गया। क्या आ गया आपका कुल काम। अब काम किससे करवा रहा है, 2 आदमी 3 औरतों से। किससे करवा रहा है, 2 आदमी 3 औरतों से करवा रहा है। 2 आदमी 3 औरतों से करवा रहा है। तो यहाँ पर इनकी ये निकालने एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर बात करा m बराबर कितना है 3 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, w बराबर कितना है 7 है, 7 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपका 27 हो गया। तो 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 27 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना है 1620 है। तो 1620 को डिवाइड कर दे, 1620 को कितने से भाग दे दे भाई 27 से भाग दे दें। और 1620 को माय डियर 27 से अगर भाग देंगे तो देखें भाग देकर देखें 60 से मल्टीप्लाई करें, कितने से करें 60 से। तो यहाँ पर बात करें 1620 को अगर 27 से आप भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पर मैं बात करें 2 मेन 3 वुमेन उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, पहला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ आई या नहीं आई, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या? तो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। अब देखो बात आपकी क्या है, इसी को और क्या कर सकते हो आप। उसने माय डियर आपसे बोला क्या है, यहां पर बात करा है 12, यहां पर बात करा है 12 मेन और यहां पर माय डियर बात करें 18 वुमेन। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। वो बात आपसे पूछ किसकी रहा है, वो पूछ रहा है आपको 2 मेन और बात कर रहा है आपसे कितनी 3 वुमेन। ये कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर मैं डियर बात करें तो ये इसका कितना गुना है 1/6 और यहाँ पर बात करें तो ये भी कितना है इसका 1/6 है और 1/6 है तो इसको कितना कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे। इधर 1/6 से कर रहे थे, इधर इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो कितने से 6 से। तो ये जो बात कर रहा है कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी 2 मेन और 3 वुमेन इस काम को कितने दिन में कर देगी, कितने दिन में कर देगी, 60 दिन में करेगी। कितने दिन में करेगी, 60 दिन में। लेकिन ये अप्लाई कब होगा, जितने से यहाँ गुणा करने पर और जितने से यहाँ गुणा करने पर सेम मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो उसका इधर उल्टा कर देंगे और उल्टा कर देंगे तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई होगी। तो डायरेक्ट आपका आंसर यहां भी क्या आ गया, 60 आ जाएगा। अरे बोलो यहां तक बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है? यहां तक मामला बातें पकड़ में आ रही है। अगला देखो, अगला बात क्या कर रहा है यहां पर माय डियर, देखें अगला पढ़ेंगे बात आपकी क्या है। पहले पढ़ें क्वेश्चन को, बात आपकी क्या है। उसने बोला है 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है जबकि 4 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी तथा 27 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, एक बार कोशिश करें, एक बार आप कोशिश करेंगे बात आपकी क्या बन रही है। चलो देखो
अब यहां पर माय डियर देखें बात आपकी क्या है, उसने बोला है 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी है? 3। कितने आदमी है? 3 आदमी है। और 3 आदमी और 4 वुमेन है। कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कुल कार्य। जबकि 4 आदमी, जबकि कितने आदमी? 4 मेन। और बात करा 3 औरतें, कितनी औरतें? 3 औरतें। उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 12 दिन में। ये भी कुल काम और ये भी कुल काम है, दोनों को आपने क्या कर दिया? बराबर रख दिया। यहां पर काट दें, अगर 4 से काटें तो ये कितनी बार? 4 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12m। और ये कितना हो जाएगा आपका? 16 वुमेन। यहां पर माय डियर बात करें तो आपकी कितनी हो जाएगी? 12। ये आपका कितना हो जाएगा? 12m हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें, उसने क्या बोला? 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी तथा 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 12m प्लस कितना आ जाएगा आपका? 9। ये आ गया। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर 12m से आपका 12m ये कट जाएगा। और बात करें तो 16 से अगर 9 घटाएंगे कितना? 7 बराबर कितना? 0। यानी यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी क्या है आपकी? 0 है। वुमेन की एफिशिएंसी आपकी क्या है? 0 है। 0 है। तो ये तो कोई काम कर ही नहीं रही, यही बावला बना रहा है। तो इसको अगर देखें तो ये डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें 3m × कितना? 16 बराबर w बराबर अपन ने 0 रख दिया। और यहाँ पर माय डियर बात करें 4m × कितना? 12। तो देखो ये 16 × 3 करेंगे 48 और 12 × 4 करेंगे तब भी क्या आ रहा है? 48 आ रहा है। यानी जो महिलाएं हैं, महिला तो उसने ऐसे ही दी है तो कोई भी काम नहीं कर रही। यहां तक आप बात को देखें, महिलाओं द्वारा तो कोई भी काम नहीं किया जा रहा। यहां तक आपको बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक बात को आप देखें, यहां तक माय डियर बात को देखें कि महिलाओं द्वारा तो कोई काम नहीं किया जा रहा। अब माना अपन ने मान लेते हैं एफिशिएंसी मान ले। माना एफिशिएंसी क्या मानी? m बराबर माय डियर बात करें तो आपने क्या मान लिया? 1 यूनिट पर डे मान लिया। 1 यूनिट पर डे मान लिया। और 1 यूनिट पर डे माय डियर मानेंगे तो कुल काम आ जाएगा m बराबर 1 रख दें। कुल काम आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें कुल काम आपका कितना हो जाएगा? m बराबर 1 रखेंगे तो 3 × 1 × कितना? 16। टोटल काम आपका माय डियर बात करें तो कितना आ गया? 48 आ गया। कुल काम आपका कितना आ गया? 48 आ गया। अब वो काम किससे करवा रहा है? काम किससे करवा रहा है? 7 आदमी तथा 27 औरतों से। तो ये 7 आदमी तथा 27 औरतें इसको कितने समय में करेगी? किसकी बात कर रहा है? 7 तो आदमी है और प्लस कितनी आपकी? 27 वुमेन है। ये इस काम को कितने दिन में करेंगे? यही बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बात करें तो रख दें m बराबर कितना? 1 और 27 की माय डियर बात करें वुमेन कितना काम कर रही है? 0। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 7 ही आएगी। कितनी आएगी? 7 आएगी। बरोबर है। यहाँ तक कुल काम कितना है आपका? 48 है। तो भाई महिलाएं तो कोई काम कर नहीं रही तो 0। तो ये 48 काम को ये जो मेन है 7 आदमी कितने दिन में करेंगे? 48 बटा कितना? 7। तो आपका 6 7 कितना हो जाएगा? 42। बचा कितना? यहाँ पर माय डियर बात करें तो आपका 6 बटेगा 6 सही 6 बटा 7 दिन में। तो कितने दिन में कर देंगे? 6 सही 6 बटा 7 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। कितने में कर देंगे? 6 सही 6 बटा 7 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। महिलाएं तो माय डियर उसने ऐसे ही दी हुई थी, महिलाओं द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। महिलाओं द्वारा कोई भी काम आपका किया नहीं जा रहा था। यहाँ तक आपको बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? यहाँ तक माय डियर बात आपको समझ आ जानी चाहिए। बरोबर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बरोबर है। चलो देखो अगला, अगले की माय डियर बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन उसने आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। पढ़े एक बार क्वेश्चन को, बात आपकी क्या कर रहा है। यहां पर बात करा किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। वो बात करा किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चले पाएगी? शेष सामग्री कितने दिन और चल पाएगी? यहां पर देखें माय डियर बात आपकी क्या करा, किसी स्थान पर 31 दिनों के लिए 400 व्यक्तियों के खाने की व्यवस्था है। लेकिन हुआ क्या? 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए तो शेष भोजन बचा
वो सामग्री की कितने दिन और चल पाएगी। तो लगाएं एक बार दिमाग, यहाँ पर बात आपकी क्या कर रहा है, एक बार कोशिश करें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या की हुई है। देखो अब देखिए यहाँ पर माय डियर बात उसने क्या करी है। देखो उसने बोला है कि व्यवस्था तो 400 आदमियों की थी और कितने दिन के लिए की थी, 31 दिनों के लिए की थी। लेकिन यहाँ पर बात करें 28 दिन बाद वो आदमी क्या हुए, 280 आदमी क्या हुए, चले गए। 280 आदमी क्या हुए, चले गए। अगर ये 280 आदमी नहीं जाते, अगर ये 280 आदमी नहीं जाते, आदमी कितने थे आपके 400, अगर ये 280 आदमी नहीं जाते तो वो खाना कितने दिन और चलता, 3 दिन और चलता। कितने दिन और चलता, 3 डे और चलता। ये तो हो गया बात, कितने दिन और चलता, 3 दिन। अब 4 से 1 आदमी तो इतने आदमी ये खाते। अब उसने माय डियर बात आपसे क्या करी है, 31 दिनों की, 28 दिनों बाद 280 आदमी चले गए। 80 आदमी, 280 आदमी चले गए, टोटल आदमी कितने थे आपके 400। और इसमें से माय डियर बात करें 280 आदमी चले गए तो बचे हुए कितने आपको, यहाँ पर माय डियर बात करें बचे हुए कितने आपके 120 हैं। अब जो बचा हुआ भोजन है अगर वो नहीं जाते तो ये 400 आदमी 3 दिन तक खाते उसको, लेकिन जो बचा हुआ भोजन है अब उसको खाएंगे कितने 120, लेकिन कितने दिन तक खाएंगे, आदमी कितने बचे हुए हैं यहाँ पर माय डियर बात करें आपके 120 बचे हुए हैं। तो ये कितने दिन तक खाएंगे, अपन ने मान लिया डी दिन तक खाएंगे। कितने दिन तक, डी दिन तक। यहाँ पर माय डियर काटा कूटा कर दें, ये 0 से आपका क्या उठ जाएगा 0, ये 3 से आपका कितना कट जाएगा 4 बार, और 4 से आपका कितना कट जाएगा ये कितना 10 बार। आइए यहाँ तक माय डियर बात समझ या नहीं आई, तो वो कितने दिन खाते, 20 दिन खाते। तो यहाँ पर माय डियर बात करें डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 डे आ जाएगा। कितना डे आ जाएगा, 10 डे आएगा। बात समझ आई, बात को समझना। अगर वो नहीं जाते तो वो 3 दिन तक खाते, लेकिन आदमी चले गए तो अब 20 आदमी 120 आदमी उसको डी दिन तक खाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे, डी दिन तक खाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 10 डे आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात पल्ले पड़ी होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बरोबर है यहाँ तक। अब अगले में माय डियर आप प्रयास करेंगे, अगले में आप प्रयास करें कि आंसर आपका क्या आ रहा है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है अगला माय डियर, आपको दिया हुआ है। बात आपकी क्या है, उसने बोला है किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेते हैं। एक आदमी एक दिन में 900 ग्राम भोजन ले रहा है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पाएगी, शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पाएगी, तो शेष सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, देखो बात को समझना। उसने बोला हुआ क्या है, किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। भोजन है कितने दिन के लिए, 120 दिनों के लिए, और एक दिन में एक आदमी 900 ग्राम खा रहा है, परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते। अगर 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं और तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है, तो शेष सामग्री अब कितने दिन चल पाएगी। बात को समझना। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है 1600 आदमी, कितने आदमियों की व्यवस्था है भाई, 1600 आदमी की व्यवस्था, और एक आदमी एक दिन में कितना खा रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें एक आदमी एक दिन में कितना खा रहा है, यहाँ पर बात को समझेंगे। बात आपकी क्या है, 1600 मेन है, और एक आदमी एक दिन में कितना खा रहा है, इतना खा रहा है। अब उसने माय डियर आपसे बात क्या करी है, उसने आपसे बोला हुआ क्या है, उसने बोला है पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, परंतु 80 दिन बाद चले गए। अगर 80 दिन बाद नहीं जाते, 80 दिन बाद नहीं जाते तो ये जो खाना है कितने दिन और चलता, 40 दिन और चलता। कितने दिन और चलता, ये आदमी इसको कितने दिन और खाते भाई, 80 दिन तक तो खाया उन्होंने। 80 दिन टोटल 120 दिन की व्यवस्था थी, लेकिन 80 दिन बाद जा रहे हैं, 80 दिन तो खा चुके हैं। अगर वो नहीं जाते तो ये खाना कितने दिन और चलता, 40 दिन और चलता। ये बात यहाँ तक पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, क्लियर है। अब उसने बोला है, उसने माय डियर परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चल जाते हैं, टोटल आदमी कितने आपके 1600 हैं,
और इसमें से माय डियर आपके 400 आदमी चले जाते हैं तो कितने बचे 1200। तो वो पूछ रहा है कि 1200 आदमी कितने दिन तक इसको खाएंगे, तो ये कितना 1200। अब पहले वो 900 ग्राम खा रहे थे, अब उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, कम आदमी बचे तो ज़्यादा खाने लग गए वो, अब ज़्यादा खाने लग गए। और कितने दिन चलेगा यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, कितने दिन चलेगा, अपन मान लेते कितने दिन चलेगा, डी दिन चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, ये आपके क्या है 1200 मेन है। अब देखो काटा कूटा कर दें, काटा कूटा माय डियर करेंगे तो यहाँ पर बात करें, बात आपकी क्या है, ये जीरो ये यहाँ पर बात करें, इससे आपका ये उड़ जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। आगे बात कर रहा है 4 से अगर काट दें, ये आपका 4 एक बार और ये 4 आपका कितना 3 बार, बरोबर है। यहाँ पर 3 से अगर माय डियर इससे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यहाँ बचा हुआ कितना है आपका 16, यहाँ बचा हुआ कितना है आपका 16, 3 से ये कट गया। अब बचा हुआ क्या है आपका, देखो यहाँ पर माय डियर अपन ने क्या किया है, देखें बात को समझेंगे, आपका क्या आ रहा है, देखो 48 क्या आ जाएगा, 3 × 16 करेंगे तो डी बराबर माय डियर क्या आ जाएगा आपका 48। कितने दिन तक चलेगा, 48 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, 48 दिन तक चलेगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई, अरे बोलो क्लियर है। तो ध्यान रखना है कितने आदमी छोड़ रहे हैं और कितने दिन काम। अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपने देखा होगा, यहाँ पर माय डियर बात करा किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की। अब यहाँ पर उसने सैनिकों की संख्या भी आपको नहीं बताई और दिनों की संख्या भी आपको नहीं बताई। निश्चित दिनों की भोजन की व्यवस्थाएं 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए तथा शेष भोजन अब उतने ही दिन और चलेगी जितना इसे आरंभ में चलना था, उतने ही दिन और चलेगा जितना इसे आरंभ में चलना था। तो जिसकी संख्या ज्ञात करें, इसे आरंभ में चलना था तो दिनों की संख्या ज्ञात करें, उतने ही दिन चलेगा, दिनों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर माय डियर बात करें तथा अब शेष भोजन अब उतने ही दिन चलेगा जितने इसे आरंभ में चलना था, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें। यह बात कराए तथा शेष भोजन उतने ही दिन चलेगा जिसे आरंभ में चलना था, तो यहाँ से देखेंगे इसे आरंभ में चलना था तो दिनों की संख्या ज्ञात करें। एक बार माय डियर कोशिश करेंगे, कोशिश करें बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। अब आरंभ में चलना था उतने दिन चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता आरंभ में कितने दिन चलना था। उसने बोला है किसी स्थान पर कुछ निश्चित सैनिकों के निश्चित दिनों की भोजन की व्यवस्थाएं, तो मैं मान लेता हूं कितने दिनों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं। उसने क्योंकि दिनों की संख्या नहीं दी, कितने दिनों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं, तो मैंने यहां पर माय डियर माना क्या माना कि कितने दिनों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं, डी दिन के लिए। कितने दिन के लिए, डी दिन भोजन चलना है। कितने दिन चलना है, डी दिन भोजन चलना है कुछ निश्चित सैनिकों की। अब यहाँ पर सैनिकों की संख्या भी नहीं दी, तो सैनिकों की संख्या में मान लेता हूं सैनिक कितने, एस हैं। तो स्टार्टिंग में माय डियर सैनिक आपके कितने थे, एस सैनिक थे। अब बात वो क्या कर रहा है कि 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। कितने दिन, 30 दिन बाद। अगर ये 30 दिन बाद छोड़कर नहीं चाहता, 30 दिन बाद छोड़कर नहीं जाते तो कुछ दिन चलते। अब मैंने माना क्या है, डी दिन। अगर ये 30 दिन बाद छोड़कर नहीं जाते तो ये डी दिन तक चलता। कितने दिन तक चलता, डी दिन तक की व्यवस्था है। अब 30 दिन बाद छोड़कर चले गए तो जो आपका बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पर पहले डी चलना था 30 दिन में से, अगर डी में से 30 घटा दें कितने दिन चलेगा आपका, डी -30, ये हो गया। अब बात करा यहाँ पर माय डियर बात करा 1/4 सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। 1/4 सैनिक अगर छोड़ के चले गए तो 1/4 अगर सैनिक छोड़कर चले गए तो यहाँ पर माय डियर बचे हुए सैनिक आपके कितने, 3/4। कितने सैनिक बचे हुए आपके, 3/4 सैनिक बचे हुए हैं। कितने बचे हैं, 3/4। तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितने सैनिक बचे हुए, 3/4 सैनिक बचे हुए। अब उसने बोला है अब शेष भोजन उतने ही दिन चलेगी जितना इसे आरंभ में चलना था। आरंभ में से कितने दिन चलना था, डी दिन चलना था, और वो बोल भी रहा है कि कितने दिन चलेगा, उतने ही दिन चलेगा। तो इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, डी। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका एस से क्या हो जाएगा, एस कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर कर दें तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4D, और 4 इंटू अगर 30 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा।
यहाँ पर बात करें 4D से 3D घटा दें, कितना आ जाएगा, D आएगा, और उधर कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो दिनों की संख्या कितनी थी, वो कितने दिन के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, 120 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। कितने दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर देखो समय और कार्य में जितने भी प्रकार की बातें बनती हैं उनको माय डियर अपन कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। पहला इससे दिया था वो अलग था, और यहाँ पर जो बात कर रहा है वो अलग थी। चीजों को समझते जाए, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो धीरे धीरे चलना है, और जितने क्वेश्चन जिस भी चैप्टर को माय डियर मैथ में भी अगर बात करेंगे, मैथ में जो भी चीज पढ़ाएंगे और जो चैप्टर पढ़ा दिया और उसके पूरे वीडियो अगर आप देख लेते हो तो कहीं मामला आपका नहीं अटकेगा। आपको एनर्जी रखना है, मेहनत करते रहो। वो कहते हैं तेरी मजबूरियां भी होगी, मैं एक बात आपको बताता हूं, तेरी मजबूरियां भी होगी चलो मान लेते हैं, तेरी मजबूरियां भी होगी चलो मान लेते हैं, मगर तेरा वादा भी तो था मुझे याद रखने का। तेरी मजबूरियां भी होगी चलो मान लेते हैं, मगर तेरा वादा भी तो था मुझे याद रखने का। तो आपको पढ़ाई को नहीं भूलना है, दूसरी बातें ना सोचे दिमाग में, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं कि आपकी मजबूरियां होगी पढ़ाई नहीं करने की, लेकिन आपने अपने माँ बाप से वादा किया हुआ है कि आपको पढ़ना है और एक सरकारी नौकरी माय डियर लगना है। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखें कि तेरी मजबूरियां भी होगी चलो मान लेते हैं, तेरी मजबूरियां भी होगी चलो मान लेते हैं, मगर तेरा वादा भी तो था मुझे याद रखने का। तो पढ़ाई को नहीं भूलना है आपको, आपकी मजबूरियां हो सकती है पढ़ाई को छोड़ने की, लेकिन पढ़ाई को नहीं भूलना है। दूसरी बातें आप सोच रहे हो तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तभी के लिए, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।